हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 12 फ्रॉम पेज नंबर 458 RS अग्रवाल। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन है। दे आर सेइंग अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट along the straight road at a height of a meters. A boy of b meters in a height is walking along the road. How fast is his shadow increasing if he is walking away from the light at the rate of c meters per minute? So let's see what is the question. So here this is the diagram. So they are saying there is a point source which is at the height of a. करेक्ट, ये हाइट है और यहां पर आपका लाइट का सोर्स है। इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट बॉय इज b. करेक्ट, सपोज दैट बॉय इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ x. ठीक है, ये है आपका लाइट सोर्स। तो जब इससे लाइट यहां पड़ेगी नीचे ग्राउंड पर, तो वो इस बॉय के हेड से ब्लॉक होगी, है ना, और यहां तक लाइट पहुंचेगी। इस एरिया में लाइट नहीं पहुंचेगी, तो यही क्या होगी, उसकी शेडो होगी लड़के की। तो लेंथ ऑफ द शेडो विल बी सपोज y. ठीक है, डायग्राम समझ में आया। तो दे आर सेइंग द बॉय इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लाइट एट द रेट ऑफ c मीटर। तो बॉय की डिस्टेंस कितनी है, लाइट के सोर्स से x है, तो उसका रेट ऑफ मूविंग इज dx by dt इज c मीटर पर सेकेंड। इस रेट से वो जा रहा है उससे दूर। ठीक है, तो जब वो लड़का दूर जा रहा है, थोड़ी देर में यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, तो क्या होगा, उससे उसकी शेडो की लेंथ भी चेंज हो रही होगी, है ना। तो वो पूछ रहे हैं कि dy by dt किस रेट से चेंज होगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें कुछ रिलेशनशिप चाहिए होगी x और y की, ताकि हम उसे डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो उस रिलेशनशिप के लिए मैं ये दो ट्रायंगल क्या हम अलग अलग बना सकते हैं, एक ये और एक छोटा वाला, ये वाला a और ये है x प्लस वाई बड़ा वाला ट्राइंगल, और ये है बॉय b एंड ये है डिस्टेंस y। ये दोनों ट्राइंगल मैंने अलग अलग बना दिए। अब देखिए आप, ये दोनों ट्राइंगल में क्या सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है आपको? दिख रही है, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये वाला एंगल देखिए, ये वाला और ये वाला कॉमन ही है ना। अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें, आई एम सॉरी, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें ये एंगल वो छोटे में भी है, ये वाला। तो अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा तो अपने आप ही सेम होगा, है ना। अगर तीनों ही एंगल सेम है तो ये तो पक्का दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो जब सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियोज हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब दिस बाई दिस विल बी इक्वल टू दिस बाई दिस, है ना। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज इक्वल होंगे। लेट मी राइट, तो a बाई b विल बी इक्वल टू x प्लस वाई बाई वाई। करेक्ट, तो इसको हम कहना ही राइट, a बाई बी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्या किया मैंने, y को इधर ले लिया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें कैन आई डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये वाली इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a बाई बी डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू x का क्या होगा, dx बाई डी टी प्लस y का क्या होगा, dy बाई डी टी। ऐसा कुछ मिला। ठीक है, देखिए आपसे dy बाई डी टी पूछा है और dx बाई डी टी दिया है, तो dx बाई डी टी हम लिख लेते हैं क्योंकि वो दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट मी राइट डाउन a बाई बी dy बाई डी टी इज इक्वल टू c, बिकॉज ये पता है, प्लस dy बाई डी टी। तो इसको हम इधर ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी राइट डाउन a बाई बी dy बाई डी टी माइनस dy बाई डी टी इज इक्वल टू c। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी टी को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, तो a बाई बी माइनस 1 इज c। तो dy बाई डी टी, इसमें एलसीएम क्या होगा गाइस, ये 1 है, तो एलसीएम b हो गया, है ना, ये उधर चला गया, तो a माइनस बी इज इक्वल टू c। यहां तक ठीक लग रहा है।
ये b उधर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो dy by dt क्या हो जाएगा, b into c by, and this will be a minus b. ठीक है, I hope you understood. तो this is my answer. This is dy by dt meter per second. So this is the rate at which that shadow will be moving away from the pole. ठीक है, 13th देखते हैं. अब देखते हैं एग्जाम्पल 13. मेरे बुक में 459 पेज पे है R.S. अग्रवाल, आप चेक कर लेना. A man 160 centimeter tall walks away from a source of light at the top of 6 meter high pole. तो ये है 6 मीटर हाई पोल और यहां पर है आपका लाइट सोर्स, समझ लो ये है आपका बल्ब जो ऊपर लगा है ना. तो यहां से कुछ डिस्टेंस पर 160 सेंटीमीटर का एक लड़का खड़ा है, तो सपोज वो यहां खड़ा हुआ है, ठीक है, और 160 सेंटीमीटर है तो हम इसको 1.6 मीटर लिख सकते हैं, बिकॉज बाकी पूरा क्वेश्चन मीटर में ही है. देखिए, तो ये लिखा है कि ये is at some distance and it is moving at a rate of 1.1 मीटर पर सेकेंड. बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, 1.1 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है. ठीक है, तो इसकी शेडो, हाउ फास्ट द लेंथ ऑफ हिज शेडो इज इंक्रीजिंग when he is 1 meter away from the pole. At that moment when he is x is 1 meter far, तो एट दैट मोमेंट किस रेट से उसकी शेडो इंक्रीज हो रही होगी. देखिए शेडो कैसे बनेगी, ये जो सोर्स है इससे लाइट की रे आई, लाइट की रे कैसे आती है, हमेशा स्ट्रेट आती है. ठीक है, तो लाइट की रे आई इसके हेड से, ये जो आदमी है इसके हेड से ब्लॉक हो जाएगी और वो फर्स्ट रे यहाँ पर ग्राउंड पर हिट करेगी. तो ये वाला जो पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये बिल्कुल डार्कनेस में होगा, तो ये उसकी शेडो की लेंथ होगी. ठीक है, तो इसलिए ये किस रेट से चेंज होगी, क्योंकि अगर ये लड़का मूव करेगा आगे या पीछे तो कितनी ग्राउंड पर कितनी डिस्टेंस तक शेडो जाएगी वो भी चेंज होगी, है ना, क्योंकि कितनी डिस्टेंस तक वो लाइट ब्लॉक होगी. तो ये उसकी शेडो है. तो जो वो पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि dy by dt कितना होगा. उसके लिए हमें x और y की एक रिलेशनशिप चाहिए, उसके बाद हम विद रिस्पेक्ट टू dt से डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए अगेन मैं ले रही हूं एक बड़ा ट्राइंगल एंड छोटा ट्राइंगल. ठीक है, अ बिगर ट्राइंगल. दिस इज 6 height and the base is x plus y, correct, and here it is 1.6 meter and this is how much is y. तो ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं. सिमिलर का मतलब होता है कि तीनों एंगल्स सेम होने चाहिए, तो वो सिमिलर होंगे. देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना. अच्छा ये देखिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला वो यहां पर भी है और एक छोटे ट्राइंगल में भी है ना. तो ये दोनों ट्राइंगल, ये मैंने इसी से लिया है, ये ABC था तो ये भी ABC है, और ये सपोज PQC है तो ये भी PQC है. तो देखिए मैंने इसी डायग्राम से दो निकाले हैं. ठीक है, तो क्योंकि दो एंगल सेम है, ये 90 डिग्री सेम है, ये कॉर्नर सेम है, तो डेफिनेटली तीसरा तो अपने आप ही सेम होगा. तो अगर तीनों एंगल सेम है तो ये दोनों सिमिलर होते हैं. ठीक है ना. तो सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होता है, जैसे कि इसकी रेशियो विद दिस और इसकी रेशियो विद दिस सेम होगी. ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ 6 by 1.6 विल बी इक्वल टू x प्लस y by y, ऐसा होगा. ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसको 0 बन गया है ना, इसको y ले लीजिए. तो 60 by 16y is x plus y. ठीक है, नाउ कैन आई डिफरेंशिएट बोथ साइड. अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं. तो 60 by 16 dy by dt is equal to dx by dt plus dy by dt. ठीक है, ओके, dx by dt आपको दिया है, so let me write down. ओके, so here आपको dx by dt दिया हुआ है, तो let me write 60 by 16 dy by dt is equal to dx by dt दिया हुआ है 1.1 dy by dt. Can I take it this side,
है ना। तो 60/16 dy by dt minus dy by dt is 1.1. सो ये क्या हो जाएगा, dy by dt I am taking common, तो 60/16 minus 1 is 1.1. इसको बस अब आपको सॉल्व करना है। देखिए इसमें LCM क्या है, 16 है, तो 60 minus 16 is 1.1. तो 16 यहाँ गया और ये नीचे आ गया, तो dy by dt आपका हुआ 16 into 1.1 by 60 minus 16. 60 minus 16 कितना होता है गाइस, इट इज 44, करेक्ट। इससे हटाया आपने 0 आया, तो ये हो गया 40. तो 16/40 विच इज नथिंग बट 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व। तो आपको एक कर्व दिया है 6y is equal to x cube plus 2. So find the point on this curve h at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinates. तो आपको rate of change of y coordinate means dy by dt is given 8 times of dx by dt. ये given है और आपसे क्या पूछ रहा है कि you have to find the points on this graph. आपको x और y निकालना है जहां पर कि ऐसा हो रहा है, wherever dy by dt is equal to 8 times dx by dt. Okay, so the first step obviously will be to differentiate this equation whatever is given. तो let me do dy by dt with respect to t, क्योंकि आपको टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है. तो what is derivative of x cube by chain rule is 3x square. Okay, and derivative of x with respect to time is dt. तो here we are applying chain rule. ठीक है, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर और x का dx by dt, और 2 का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट है, सबको पता है वो तो 0 ही होगा. ठीक है, ओके. सो जो दिया है वो ये दिया है, dy by dt is 8 times of dx by dt. तो लेट मी राइट डाउन into 8 times of dx by dt is 3x square dx by dt. ठीक है, यहां तक ठीक है. अब what do you feel? ये dx by dt और dx by dt is same, तो can I cancel it? Yes. तो I am getting 6 into x is equal to 3x square. याद रखिए गाइस, जब into रहता है तो उसको में ऐसे मत लिखिए, वो क्या होता है into 8, वो ये वाले x से जो अदर साइड में जो x है उससे कंफ्यूज होता है और कुछ बच्चे फिर उसे कैंसिल करके x निकालते हैं. तो अगर आपके क्वेश्चन में x है और मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन को हमेशा डॉट लिखो, ठीक है, नहीं तो वो क्या होगा उसके साथ मिक्स हो जाएगा x के साथ. ओके, तो दैट मीन्स x स्क्वायर विल बी 6 into 8 by 3, 3 2s are which is 16 मिला. तो इसका मतलब x क्या होगा, अंडर रूट 16 प्लस माइनस विच इज प्लस माइनस 4. तो आपको x के दो वैल्यूज मिले. अब आपको y चाहिए, तो 6y is x क्यूब प्लस 2. ठीक है, तो इसका मतलब y क्या होना चाहिए, x क्यूब प्लस 2 बाई 6. यहां पर बिकॉज x के दो वैल्यूज हैं, एक तो x की वैल्यू है +4, ओके, और एक x की है -4, तो ऐसे ही y के भी दो होंगे, 4 रखिए, तो 4 क्यूब कितना होता है 64 by 3 by 6, आई एम सॉरी, करेक्ट. और ये क्या होगा, इफ यू पुट x इज इक्वल टू -4 तो y क्या होगा, दिस विल बी -64 plus 2 by 6. So if you solve it, this will be 66 by 6 which is 11, and this will be minus of 62 by 6 which is minus 31 by 3. ठीक है, आप सॉल्व करके देखिए तो आपको x और y मिल गए. दिस इज x एंड दिस इज y एंड दिस इज x एंड दिस इज y. तो वो पॉइंट्स क्या हो गए, आपका आंसर क्या हो गया, दोज पॉइंट्स आर 4,11, या तो ये है, और -4, -31/3. तो दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीवन. तो दिस इज योर फाइनल आंसर, बिकॉज इसमें x के दो वैल्यूज थे तो y के भी दो मिले. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये तो बहुत ही क्वेश्चन इजी है गाइस. ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 15. तो फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व फॉर विच एक्सिस एंड ऑर्डिनेट
change at the same rate. तो axis होता है आपका x and ordinate y. So they are saying they are changing at the same rate. The same rate मतलब dx by dt is equal to given dy by dt. ये तो आपको given है, ठीक है. और एक ग्राफ दिया है y square is equal to 8x. तो they are saying कि you have to find the point जहां ये दोनों रेट बराबर हो जाते हैं, ठीक है. So to find the rate, I have to differentiate it both side, correct? तो y square derivative will be 2y dy by dt, ठीक है. 8 times x का क्या होगा dx by dt. Now they have given that these two are equal, both are equal. So if these two are equal, I can cancel it pretty much because they are equal. So 2y is 8. So what will be y? Y will be 8 by 2 is nothing but 4. Once you know y, so y square is 8x. So y you are getting 4. So 4 square is 8x. So what will be x? 4 into 4 by 8. So what is x? 2. तो आपका वो पॉइंट क्या हो गया 2,4. तो दिस इज माई फाइनल आंसर, करेक्ट. बिकॉज x आपको क्या मिला 2 और y क्या मिला 4, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है. एग्जाम्पल नंबर 16 you will find on page number 460 in my book. Maybe in your book it will be different. So they have given there is some ellipse. तो ellipse की equation everybody knows from your 9th grade. It looks like this. Correct? ये कोई ellipse की equation है. So they are saying the ordinate decreases at the same rate at which the axis increases. Axis का increases मतलब this is increasing and dx by dt is decreasing. So one is increasing positive and other one is decreasing. And the rate is equal to dy by dt is same as dx by dt. दोनों इक्वल है लेकिन एक इंक्रीजिंग है प्लस है और एक माइनस है, ठीक है. देखिए अगर आप इलिप्स देखेंगे तो इलिप्स की शेप इस तरह की दिखती है, करेक्ट. तो देयर में बी सम पॉइंट जहां पर जैसे यहां से आप यहां पहुंचे तो इसमें देखिए एक आपका कम हो गया, y आपका कम हो गया लेकिन x की वैल्यू बढ़ गई है ना, इस तरह से. तो dy by dt एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है. तो आपको बताना है कि what is that point that which it is happening, ठीक है. तो वी विल सॉल्व इट. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक ही सेम ही टाइप का स्टेप है, वो है डिफरेंशिएट, ठीक है. तो लेट मी डिफरेंशिएट इट. तो 16 इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 9 इंटू वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी टी, यही होता है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 होगा, ठीक है. यहां तक ओके है. ओके अब उन्होंने दिया है कि dy बाई डी टी इज माइनस ऑफ दिस, तो हम यहां पर उसको यूज करेंगे, ठीक है. लेट मी राइट डाउन 32x dx by dt plus 9 2s are 18 into y into minus of dx by dt. ये मैंने यूज कर लिया है ना, बिकॉज dy by dt is minus of dx by dt, ठीक है. इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको इन दोनों में. आई थिंक dx by dt कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पर ये और ये. तो अंदर क्या बचा 32x माइनस 18y इज इक्वल टू 0. तो यहां पर इसके दो फैक्टर्स हैं, या तो dx by dt 0 होगा या तो ये होगा रेट 0 हो जाएगा या फिर ये पार्ट 0 होगा क्योंकि दो फैक्टर है. तो 32x माइनस 18y इज 0. रेट तो 0 नहीं हो सकता, ये तो नॉट पॉसिबल है. ये समझ में आया ना आपको, ठीक है. ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल. तो यहां से आपको क्या मिलेगा, कैन आई राइट, यहां से कैन आई राइट 32x इज इक्वल टू 18y, ठीक है. आप 2 से कैंसिल कर लीजिए दोनों तरफ, तो दिस इज 2 9s are एंड दिस इज 16. तो आई कैन राइट y इज इक्वल टू, लेट मी राइट इट, एक रिलेशनशिप हमें मिला y इज इक्वल टू 16x by 9, ऐसा कुछ रिलेशनशिप मिला हमें, ठीक है. लेकिन हमें वी नीड x and y वैल्यूज, करेक्ट. सो व्हाट कैन वी डू, we have this relationship, so can we put y in this,
ठीक है, देखिए ये इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज 400. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पुट y here and try to solve it. Let me show you here. Y is equal to, तो this is 16x square plus 9y square कितना हो जाएगा 16x by 9 square is equal to 400. I have kept it in this equation. ठीक है, तो यहां से आपको ये मिलेगा 16x square plus 9 into 16x by 9 into 9 is 400. So I think this will cancel. ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 16x square will be common. तो here you will get 1 plus 16 and x square common है, तो you got 16 by 9 is equal to 400. Correct? So if you solve it, you can try to solve it on your own. X you will get under root of 9. Okay, so you will get x is equal to plus minus 3. I hope you can solve this equation. ठीक है, तो अगर आपको x मिल गया तो y क्या होगा, y की भी दो वैल्यूज होंगी. ठीक है, y की भी दो वैल्यूज होंगी क्योंकि y का जो फॉर्मूला था निकला था हमारा यहाँ पर ये था 16x by 9, तो इसकी भी दो वैल्यूज होंगी. अगर आपका x 3 है तो y क्या होगा 16 into 3 by 9 which is 48. Correct? I'm sorry, it is 16 by 3 because it is cancelling, 3 3s are. Or if x is minus 3 तो y will be 16x by 3. तो x आपने minus 3 डाला तो this is cancelling, तो it is minus 16 by 3. तो आपको जो पॉइंट्स मिले वो क्या मिले 3, 16 by 3 या तो ये मिला और -3, -16 by 3. तो these are my answers. I hope you understood. ठीक है, let's see next question. तो ये आपको दोनों आंसर्स मिले. At this point, what will happen? Ordinate will decrease at the same rate at which the axis will increase. Next question. They are saying total cost of producing X units in a firm is given by this. तो आपको total cost is provided. तो let me write down. Cx is given 0.005 x cube, 0.02 x square, 30x plus 6000. So they are asking what is the marginal cost when 4 units are produced. तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, मार्जिनल कॉस्ट का होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स. इट इज नथिंग बट डीसी बाई डीएक्स. ये होता है मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल मतलब कॉस्ट में कितना चेंज होगा इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स आर चेंज्ड लिटिल बिट. इफ नंबर ऑफ यूनिट्स आर चेंज्ड बाय डीएक्स, how much the cost will change of production. That is called marginal cost. तो आपको basically derivative ही पूछा है when number of units produced is 4. ठीक है, तो आप we will differentiate it with respect to s clearly. तो 0.005, I'm sorry there is only 2 zeros. Let me write down 0.005 x cube. तो इसका डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर माइनस 0.02 x स्क्वायर का क्या हो गया 2x. विद रिस्पेक्ट टू x है तो फिर चेन रूल में 1 ही होगा. ठीक है, अगर dt रहता है तो फिर dx by dt आता है. ध्यान रखिए यहाँ पर dx by dt नहीं आएगा क्योंकि हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x ही है. प्लस 30 इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 6000 0 ही होगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट. ठीक है, और दिस इज माय डेरिवेटिव. इसमें बस आपको क्या करना है पुट x इज इक्वल टू 4. तो 0.005 इंटू 3. देखिए जब x होता है तो उसमें इंटू के लिए आप एक डॉट लगा दीजिए थोड़ा सा बड़ा सा, जस्ट टू शो. x मत यूज करिए. 4x स्क्वायर इंटू 2x, x इज 4 प्लस 30 इंटू 1. ये डेसिमल नहीं है, इंटू 1 है, ध्यान रखिए. तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30.08
रुपीज। तो दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट या फिर इतने का आपने सेल किया सामान, इतने रुपीज का, 3x square plus 40x plus 10 when the x units are produced. So you have to find the marginal revenue when x is 5. मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि रेवेन्यू कितना चेंज होगा अगर x में थोड़ा सा चेंज होगा, तो रेवेन्यू कितना चेंज होगा। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है हाउ मच चेंज इन रेवेन्यू व्हेन लिटिल बिट चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू चेंज। ठीक है, तो आपसे बस यही पूछा है। तो आर क्या दिया है, 3x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 10। तो व्हाट विल बी dr by dx, डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इज 2x प्लस, देखिए क्योंकि मेरे पास x स्क्वायर था तो मैं इनटू के लिए डॉट ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, 40 इंटू 1, x का 1 हो गया, और 10 का तो 0 ही होता है। ठीक है, और आपको यूनिट्स कितने दिए हुए हैं, 5 एट दैट मोमेंट जब x 5 है। तो व्हाट विल बी dr बाई dx कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 5, x 5 है प्लस 40। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 70 रुपीज पर यूनिट। तो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन।